स्वागत है आपका जेडीए बुक समराइजर में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिया जाता है उनका हर शब्द। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो हर भारतीय के दिल में जुनून भर देती है। मिशन इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो सपना जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और कुछ बड़ा करने की आग अपने सीने में रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई राष्ट्र ख्वाब देखता है तो वो केवल आंखें बंद करके सोने की बात नहीं होती। वो ख्वाब जो इंसान को रातों की नींद छीन ले, दिन का चैन भुला दे और उसकी हर सांस में एक ही बात गूंजे, मुझे कुछ बड़ा करना है भारत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। यही तो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जिसने ख्वाबों को सिर उठाकर जीना सिखाया। उनका सपना सिर्फ एक विकसित भारत नहीं था, उनका सपना था आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मसमर्पित भारत। और वो सपना तुम्हारे और मेरे अंदर आज भी जिंदा है, अगर हम उसे पहचान सके। कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही महान नहीं बनता, महानता का रास्ता संघर्ष से होकर निकलता है। डॉक्टर कलाम की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन वो कहानी हम यहाँ नहीं दोहराएंगे। हम बात करेंगे उस सोच की, उस जुनून की जो हर हिंदुस्तानी के अंदर तब जागती है जब वो दिल से सोचता है मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और इसी सोच को आकार देती है किताब मिशन इंडिया। ये सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं है, ये एक उद्घोष है, एक आह्वान है भारत के हर नागरिक से, खासकर युवाओं से, कि उठो, जागो, सोचो और देश के लिए जीने की हिम्मत करो। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, सपोर्ट नहीं है या शायद कोई रास्ता ही नहीं दिखता। लेकिन सुनो, देश ऐसे ही नहीं बनता। देश तब बनता है जब कोई खुद को हालातों से बड़ा मान लेता है, जब कोई कहता है कि मैं रुकने के लिए नहीं आया, मैं बदलने के लिए आया हूं। और यही आग तुम्हारे अंदर जलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक का नाम मछुआरे के बेटे होकर राष्ट्रपति बन सकते हैं तो तुम भी कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारे लिए ना हो बल्कि भारत के लिए हो। मिशन इंडिया हमें याद दिलाती है कि विज्ञान, शिक्षा, सेवा और चरित्र, ये चार स्तंभ अगर हमारे जीवन में गहराई से बस जाएं तो कोई ताकत नहीं जो हमें झुका सके। कोई देश हमें आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा अगर हमारे भीतर आत्मबल होगा। लेकिन आत्मबल तब आता है जब तुम अपने हर छोटे बड़े फैसले में देश को प्राथमिकता देने लगते हो। जब तुम सोचते हो क्या मेरा काम भारत को आगे बढ़ा रहा है, तब तुम सिर्फ जीवित नहीं होते, तुम राष्ट्र निर्माता बन जाते हो। आज हम जिस भारत में हैं वहां संभावनाओं की कमी नहीं है। हमारी युवा शक्ति इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन ये शक्ति तब तक बेकार है जब तक वो दिशा में नहीं लगाई जाती। डॉक्टर कलाम बार बार कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। यानी सपनों से शुरुआत होती है, लेकिन वो सपना तब तक अधूरा है जब तक वो सोच ना बने, और वो सोच तब तक अधूरी है जब तक वो कर्म में ना बदले। तुम सोच सकते हो कि मैं तो बस एक आम लड़का हूँ, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ, मेरे पास क्या है। पर क्या तुम्हें पता है कि भारत की आत्मा इन्हीं आम लोगों में बसती है। अगर हर आम इंसान असाधारण बनने की ठान ले तो कोई भी सत्ता, कोई भी सिस्टम और कोई भी रुकावट देश को रोक नहीं सकती। हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो बोले नहीं, बस अपने कर्म से देश की तस्वीर बदल दें। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि भारत को अगर 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें 5 क्षेत्रों में जबरदस्त उन्नति करनी होगी: कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता। लेकिन इन सभी का मूल आधार है राष्ट्रभक्ति के साथ कर्म। जब किसान खेत में बीज बोता है तो वो सिर्फ अनाज नहीं उगा रहा, वो भारत का पेट भरने की जिम्मेदारी उठा रहा है। जब एक शिक्षक क्लास में खड़ा होता है तो वो सिर्फ पाठ नहीं पढ़ा रहा, वो एक पूरी पीढ़ी को सोचने का तरीका सिखा रहा है। जब कोई वैज्ञानिक नई तकनीक खोजता है तो वो सिर्फ मशीन नहीं बना रहा, वो देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। तो तुम जो भी हो, स्टूडेंट, टीचर, किसान, इंजीनियर, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, तुम भारत की रचना में भागीदार हो। हर दिन, हर काम एक अवसर है देश को कुछ लौटाने का। और ये जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है, ये सम्मान है। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें भारत की मिट्टी ने जन्म दिया। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस मिट्टी को गौरव दिलाओ। मिशन इंडिया का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है उस विचारधारा को अपने जीवन में उतारना। भारत को बदलने के लिए किसी नेता या सरकार की प्रतीक्षा मत करो। डॉक्टर कलाम ने खुद कहा था, यू हैव टू बी योर ओन लाइट। खुद को जलाओ ताकि दूसरों के अंधेरे में रोशनी हो सके। जब तुम अपने आसपास देखो और सोचो कि सब कुछ जैसे रुका हुआ है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, सिस्टम पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तब तुम्हें समझना चाहिए कि ये समय किसी और से उम्मीद लगाने का नहीं, खुद से सवाल करने का है। सवाल ये नहीं कि देश ने मेरे लिए क्या किया, सवाल ये है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। और अगर हर इंसान ये सवाल खुद से पूछने लगे
तो यही सोच एक आंदोलन बन जाएगी जो भारत को बदलेगी, अंदर से, जड़ों से। डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी है। 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये आंकड़ा नहीं, ये अवसर है, और इस अवसर को केवल वही लोग भुना सकते हैं जो अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं, अपने जीवन को एक मिशन में बदलते हैं। ये सिर्फ रोजगार की दौड़ नहीं है, ये उस दौड़ की बात है जो देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल रही है। भारत कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन वो सिर्फ संपत्ति से नहीं बल्कि सोच से समृद्ध था। जब तक हमारी सोच ऊंची नहीं होगी तब तक कोई बदलाव नहीं होगा, और सोच ऊंची तब होती है जब व्यक्ति अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर एक बड़ी तस्वीर देखता है। भारत को बदलने के लिए तुम्हें खुद के मैं से निकलकर हम में प्रवेश करना होगा। हर युवा को चाहिए कि वो अपने जीवन को सिर्फ कैरियर की सीढ़ी ना बनाए, बल्कि उसे एक ऐसे मंच पे बदले जहां से राष्ट्र को कुछ दिया जा सके। आज भी लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, हजारों गांवों में बिजली नहीं है, लाखों लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं, ये तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण सिर्फ चुनाव से नहीं होता। राष्ट्र निर्माण होता है रोजमर्रा के अच्छे कर्मों से। तुम्हारे पास जो भी हुनर है, चाहे वो लिखना हो, पढ़ाना हो, कोडिंग हो या खेती, उसे केवल पैसे कमाने का जरिया मत बनाओ, उसे समाज को लौटाने का माध्यम बनाओ। अगर तुमने 100 रुपए कमाए और उसमें से 1 रुपया भी किसी जरूरतमंद की मदद में लगाया, तो वो पैसा सिर्फ धन नहीं रहा, वो देश की आत्मा को सींचने वाला साधन बन गया। डॉक्टर कलाम के जीवन का सार यही था। जो ज्ञान उन्होंने पाया उसे उन्होंने साझा किया, और यही उन्होंने हमसे भी मांगा कि हम अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी ऊर्जा को भारत के पुनर्निर्माण में लगाएं। उन्होंने कभी बड़ा सोचने से डराया नहीं, बल्कि कहा, स्मॉल एम इज अ क्राइम। छोटा सपना देखना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत का अपमान है। कभी तुमने सोचा है कि एक विकसित भारत कैसा दिखेगा? वो ऐसा भारत होगा जहां हर बच्चा स्कूल जाए, हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर नौजवान के पास अवसर हो, हर गांव के पास सड़क हो, हर किसान के पास तकनीक हो। और यह सपना तब साकार होगा जब हम हर दिन एक छोटा कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे। अपने काम को श्रेष्ठता से करो, दूसरों की मदद बिना दिखावे के करो, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करो, और सबसे ज्यादा अपने अंदर की आग को कभी बुझने मत दो। भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, हमारा विज्ञान, और सबसे बढ़कर हमारी सहन शक्ति और करुणा। लेकिन हमें इस शक्ति को आलस्य में खोने नहीं देना चाहिए। हमें इसे एक लक्ष्य में बदलना होगा, और यही लक्ष्य है मिशन इंडिया। डॉक्टर कलाम ने युवाओं को सिर्फ प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने उन्हें जिम्मेदारी दी। उन्होंने हर स्टूडेंट से कहा कि तुम सिर्फ किताबें पढ़ने वाले नहीं हो, तुम विचारों के वाहक हो, और जब विचारों को कर्म में बदला जाता है तब इतिहास रचा जाता है। उन्होंने हमेशा कहा, इग्नाइटेड माइंड्स आर द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन द अर्थ, यानी जो मन एक बार जल उठे वो कभी थमता नहीं। आज तुम्हारा मन किस चीज के लिए जल रहा है? क्या सिर्फ नौकरी के लिए? क्या सिर्फ पैसे के लिए? या फिर देश को कुछ लौटाने के लिए? अगर जवाब तीसरा है तो तुम एक सच्चे राष्ट्र निर्माता हो, और अगर नहीं तो ये वक्त है खुद से सवाल करने का, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और भारत तुम्हारी तरफ उम्मीद से देख रहा है। डॉक्टर कलाम के लिए राष्ट्रभक्ति केवल भाषण नहीं था, वो एक जीवन शैली थी। वो कहते थे कि देश से प्रेम का मतलब है हर काम ऐसे करना जैसे देश देख रहा हो, चाहे वो लैब में हो, स्कूल में हो, सड़क पर हो या घर में। ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी से किया गया हर काम राष्ट्र की सेवा है। अगर तुम एक उद्यमी बनना चाहते हो तो ऐसा व्यापार शुरू करो जो लोगों की समस्याओं को हल करे। अगर तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो ऐसी खोज करो जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए। अगर तुम कलाकार बनना चाहते हो तो ऐसा कला रचो जो लोगों को इंसानियत का संदेश दे। जो भी बनो, अपने काम को पूजा मानो और अपने कर्म को राष्ट्र सेवा। हर व्यक्ति के पास एक शक्ति होती है, चुनने की शक्ति, और यही चुनाव तय करता है कि तुम क्या बनोगे। तुम हर दिन एक रास्ता चुनते हो, या तो आराम का या फिर जिम्मेदारी का। डॉक्टर कलाम ने जिम्मेदारी का रास्ता चुना, इसलिए वो मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने और करोड़ों दिलों की आवाज बने। तुम भी वो रास्ता चुन सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम खुद पर विश्वास करो और ये समझो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म किसी बड़े काम के लिए हुआ है। उस काम को पहचानो, उस दिशा में चलो, और खुद को तब तक मत रोको जब तक तुम उस मिशन में खुद को पूरी तरह झोंक ना दो। भारत को बदलने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी, लेकिन वो संभव है, और यही डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी सीख है, इट इज पॉसिबल। यही शब्द अगर दिल से निकले तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें डर लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। लेकिन याद रखना, इतिहास में जो भी बड़ा बदलाव आया है वो तब आया है जब एक अकेले ने हिम्मत की थी। एक अकेले ने खड़ा होकर कहा था, अब बहुत हुआ, अब मैं कुछ करूंगा। तुम भी वो अकेले हो सकते हो जो अकेला नहीं रहेगा,
जो एक रोशनी बन जाएगा जिससे और लोगों को रास्ता मिलेगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मविश्वास। वो विश्वास कि हम कर सकते हैं, वो भरोसा कि हम में दम है, वो जज्बा कि हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मिशन इंडिया यही आत्मविश्वास जगा रही है। ये बता रही है कि हम भी दुनिया को दिशा दे सकते हैं, लेकिन दिशा तब बनेगी जब लक्ष्य साफ होगा और नीयत सच्ची होगी। कभी कभी लोग कहेंगे कि ये तो सब आदर्श की बातें हैं, असली जिंदगी में ये सब संभव नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर कलाम ने भी ऐसा मान लिया होता तो क्या भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होता? क्या चंद्रयान और मंगलयान संभव होते? क्या गरीब छात्रों के लिए सस्ते शिक्षा मॉडल्स बनते? नहीं। इसलिए तुम्हें भी आदर्शवाद से नहीं डरना है, बल्कि उसे ही अपनी असलियत बनाना है। भारत के पास संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है उनके न्यायसंगत और दूरदर्शी इस्तेमाल की। और इसके लिए ज़रूरी है ऐसे युवा जो सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं भागते, बल्कि उद्देश्य के पीछे भागते हैं। आज अगर तुम किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे हो तो सोचो कि क्या तुम्हारी कंपनी की टेक्नोलॉजी भारत के किसानों, छात्रों या गरीबों के जीवन को आसान बना रही है? अगर नहीं, तो वो असली विकास नहीं है, वो सिर्फ मुनाफा है। डॉक्टर कलाम मानते थे कि विज्ञान और सेवा जब मिलते हैं तभी समाज बदलता है, और उनका सपना यही था कि भारत ऐसा राष्ट्र बने जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों का नहीं, गरीबों का भी साथी हो, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, सोच देने का माध्यम हो, जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, समाज निर्माण की योजना हो। भारत की तरक्की सिर्फ शहरों से नहीं, गांव से होगी। जब गांव में बिजली आएगी, इंटरनेट आएगा, शिक्षा आएगी, तभी असली परिवर्तन होगा। और ये काम तुम्हारा है। अगर तुम एक इंजीनियर हो तो ऐसे सॉल्यूशंस बनाओ जो गांव तक पहुंचे। अगर तुम डॉक्टर हो तो ऐसी सेवाएं दो जो शहर से बाहर भी पहुंचे। और अगर तुम लेखक हो तो ऐसी बातें लिखो जो लोगों को उठकर कुछ करने की प्रेरणा दे। डॉक्टर कलाम की सोच हर उस इंसान के लिए थी जो देश से प्यार करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि शुरुआत कहाँ से करे। वो कहते थे, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए राष्ट्रपति बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना छोटा सा क्षेत्र इतना उजला बनाना है कि अंधेरे खुद हट जाएं। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक जो आसान है और एक जो सही है। मिशन इंडिया यही कहती है कि सही रास्ता चुनो, भले वो कठिन हो, लेकिन वही रास्ता तुम्हें खुद से मिलवाएगा, देश से जोड़ेगा और तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए जीता है। आज तुम्हारे पास जो समय है, जो ऊर्जा है, जो दिमाग है, उसे यूं ही मत गवाओ। उसका इस्तेमाल करो अपने सपनों को सच करने में और अपने देश को बदलने में। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक छोटे से आइडिया से एक गांव में बदलाव आ सकता है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी आवाज से कोई उदास बच्चा फिर से सपना देख सकता है? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे कर्म से एक पूरा परिवार रोशनी पा सकता है? डॉक्टर कलाम कहते थे कि बड़ा बनो पर सरल रहो, सफल बनो पर विनम्र रहो, ऊंचाई पर जाओ लेकिन अपनी जड़ें मत भूलो। यही वो मूल्य हैं जो एक विकसित भारत की नींव बनते हैं, और यही मूल्य हमें मिशन इंडिया सिखाती है। जब भी तुम्हारा मन हार मानने लगे, जब भी तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बदल सकता, तो अपनी आंखें बंद करो और डॉक्टर कलाम की आवाज अपने दिल में सुनो। इट इज पॉसिबल। ये 3 शब्द तुम्हें गिरने नहीं देंगे, ये तुम्हें फिर से उठने की हिम्मत देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपनी प्रतिभा को पहचानो और सबसे जरूरी, अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, भारत के लिए भी जीना शुरू करो। तभी मिशन इंडिया सिर्फ एक किताब नहीं रहेगी, वो एक आंदोलन बन जाएगी और तुम उस आंदोलन के अगुवा बन जाओगे। इस वक्त भारत को किसी नायक की तलाश नहीं है, उसे तलाश है हजारों लाखों सामान्य लोगों की जो असाधारण सोच रखते हैं, जो ये मानते हैं कि मेरा काम ही मेरी देशभक्ति है, जो ये समझते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक मिशन का हिस्सा हूँ, एक ऐसे मिशन का जिसमें हम सब साथ हैं, एक ऐसा सपना जिसमें हर आंख चमकती है, एक ऐसा लक्ष्य जो हमें दिशा देता है। तुम चाहे जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, बस इतना याद रखना, इंडिया इज वेटिंग फॉर यू। और भारत का इंतजार किसी और हीरो का नहीं है, वो तुम्हारे जैसे युवाओं का है जो अपने भीतर की